जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी सांगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो सांगत जी, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया है कि गुरु पा की मेहर कृपा हर घड़ी हर क्षण बरस रही है। बर्थडे उनका है लेकिन अपनी ब्लेसिंग से झोलियाँ वो मेरी भर रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई ब्लेसिंग से मुझे ब्लेस कर रहे हैं। क्या ही बोलो, गुरु पाक के लिए निशब्द ही बोलूँगी। ये मेहर है इस बेटी पे कि वो उनको इतना सरप्राइज देते हैं, इतना प्यार देते हैं और इतना मान सम्मान दिलाते हैं। क्या ही बोलो। तो संगत जी, आज मॉर्निंग का मैं पहले करती हूँ, फिर मैं शाम का करूँगी। कि जैसे जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रही थी और गुरु पा ने मुझे ये टेलीपैथी करी थी कि मैंने तेनों आशीर्वाद दे दिया है कि मैं तेरी हर चीज़ में तेरा पार्टनर रहूँगा, तू जहाँ भी देखेगी मैनू अपने नाल पाएगी। और ये गुरुपा की मेहर है, मैं हर चीज़ में गुरुपा को फील करती हूँ और मुझे अपनी हर घड़ी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना मेरे दाते हैं, हर क्षण शुक्राना। तो संगत जी, जब मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती हूँ, आज मैंने क्रीम और ब्लैक कलर का सूट पहना था और जब मैं जल चढ़ा रही थी शिवलिंग पे तो बाहर से एक बहुत बड़ी ब्लैक और ये ग्रीन डॉट्स वाली बटरफ्लाई बहुत बड़ी अंदर आ रही थी। फिर मैं देख के बड़ी खुश हो गई कि गुरुपा आ गए, गुरुपा आ गए। मैंने गुरुपा आप इधर आओ। और गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, गुरुपा जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे मुझे, वो मेरे पास आए, मैं उनको देख के बोल रही हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। ब्लेसिंग देने के लिए, आके स्वयं ब्लेस करने के लिए। फिर संगत जी वो मेरे सामने ना विंग्स फैला के खड़े हो गए, मतलब अपने विंग्स हिला रहे थे और मैं मंत्र जाप कर रही थी। और इतना मतलब पॉजिटिव ऑरा बनाते हैं और इतना मतलब चमक थी ना उनके विंग्स में, मतलब जो चोला था उनका इतना शाइनी था, मैं क्या ही बोलूँ। इतने करीब से मुझे गुरुपा ने आज ब्लेस किया आके। तो शुक्राना उठते ही ब्लेसिंग आपकी चालू हो जाती है। इस बेटी के साथ हर घड़ी एहसास कराते हो। और दूसरा शुक्राना मैं करती हूँ, जैसे थोड़े दिन पहले मैंने बोला था कि मेरे फ़ोन की ना मेमोरी इशू हो रहा था, जो कि मेरी जीबी कम थी, तो आए दिन हैंग हो रहा था। तो मैंने गुरुपा से बोला था, गुरुपा मेरे फ़ोन का कुछ करो, मेरा बड़ा हैंग होता है। तो गुरुपा है, गुरुपा ने सब प्लान किया होता है कब क्या चीज़ प्लेस करनी है। तो आज गुरुपा मुझे मोबाइल शॉप पे ले गई थी शाम को। मुझे बहुत प्यारा मोबाइल गुरुपा ने गिफ्ट किया, जो कि जिस शॉप से मैंने मोबाइल बाय किया उस शॉप पे गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था, रॉक स्टार वाला, ब्लैक वाइट चोले वाला। और संगत जी, जो मेरा फ़ोन का मॉडल है A37, जिसमें गुरुपा बोलती है मैं हर घड़ी तेरे नाल है। और गुरुपा ने मुझे लेवेंडर कलर ब्लेस किया। और संगत जी आप मानिए, मेरे फ़ोन का जो मैंने अनबॉक्सिंग करी थी जब, तो उसमें जब टाइम हो रहा था तो 6:44 हो रहे थे। अगर आप उसको प्लस करेंगे तो 14 बनता है। तो संगत जी आप मानिए, उसको भी अगर आप करते हैं तो 777 बनता है। और उसके बाद संगत जी, जो फ़ोन की बैटरी थी उसमें 52% बैटरी थी, उसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग 7 बनता है। और गुरुपा ने मुझे ये फ़ोन दिया क्या था
लेवेंडर कलर का फ़ोन दिया। और क्या कहते हैं, जो मेरा जो चार्जर का अमाउंट था वो भी पहले 1700 था, लेकिन बाद में उन्होंने 1300 बोला। उसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग और संगत जी, मतलब हर जगह गुरुपा ने, अमाउंट में भी गुरुपा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस किया। और जब जैसे व्हाट्सएप का वेरिफिकेशन कोड आता है जब, तो वो जो था वो 67772 था। तो हर घड़ी गुरुपा ने दिखाया कि देख मैं ही तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, ये गिफ्ट मेरी तरफ से मेरी लाडो को। तो शुक्राना, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्राना मेरे दातिया। आपका ही शुक्राना है, हर घड़ी हर क्षण जैसे आप मुझे ब्लेस करते हो और मेहर बरसाते हो, तो इन आशीर्वाद के लिए आपका दिल से शुक्राना। सदके मैं जावा, वारी मैं जावा, ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु जी जदे जद वेखा, ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु जी जदे जद वेखा। सच्चे में गुरुपा आप जैसा कोई नहीं है। इस बेटी को जो आप प्यार दे रहे हो ना, जो शावर कर रहे हो हर घड़ी ब्लेसिंग, उन मेहरों के लिए दिल से शुक्राना। कोई भूल चुकी हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। और इतने प्यारे गिफ्ट के लिए लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मंगलवार का गुड नाइट शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है, स्वीकार करें। जाने अनजाने मेरी गलतियों को माफ़ करें गुरुपा। मैं बहुत बड़ी टेंशन में, दुविधा में हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है। अजीब से हार्ट में अजीब सा लग रहा है, हाथ में लग सा दर्द है। मेहर करें गुरुपा, मुझे कभी कोई तकलीफ़ होने मत देना। मुझ पर जो कोई क्रिया कर रहा है, तांत्रिक क्रिया, उसे भस्म कर दो। मुझे हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। मेरी राइट हैंड में रुक रुक के दर्द हो रहा है और बैक पेन, अपर शोल्डर, राइट साइड में दर्द हो रहा है गुरुपा। मेरी तकलीफ़ों का अंत करो गुरुपा, मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, चिंता लेके क्यों बैठी है? मैं जब तेरे मन घर के मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ, तेरा कुछ भी कोई नहीं कर सकता, तेरा बाल विवाह का नहीं हो सकता। तू टेंशन छोड़ दे, मेरा सिमरन कर और शुक्राना कर। की गले और बोलते हैं गुरु जी, की गले बेटा, आजकल तू मेरी ब्लेसिंग को इग्नोर क्यों कर रही है? मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, पर बेटा गलती मत कर। ब्लेसिंग हर किसी को नहीं मिलती है। ये ब्लेसिंग ले, दिल से शुक्राना कर और संगत में शेयर कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। तेरी तकलीफ़ों का अंत होने वाला है बेटा, परेशान होना छोड़ दे और हो सके व्यर्थ की चिंता मत कर। गुरु जी बोलते हैं, जिसकी भी नज़र तुझे लगी थी वो ख़त्म हो गई। अब दिल से शुक्राना कर और मुक्त, टेंशन मुक्त सो जा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपके इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरुपा, जो हिम्मत मिलती है, जिसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, तेरी पैसों की समस्या बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, चिंता करना छोड़ दे, शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरी बच्ची परेशान है गुरुपा, उसके ऑर्डर पेंटिंग के नहीं आ रहे गुरुपा। मेरी बच्ची के पेंटिंग के ऑर्डर आ जाए गुरुपा। उसको तरक्की, कामयाबी ब्लेस करिए गुरुपा। उसको हेल्थ ब्लेस करिए, उसकी चिंताओं का अंत करें। वो जैसे पहले उसको अच्छे ऑर्डर आते थे पेंटिंग के गुरुपा, उसको अच्छे ऑर्डर हैं गुरुपा। उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, उसको चिंता उसकी दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, छोटा सा शुक्राना तेरा बुरा समय ख़त्म कर देगा। इसलिए बोलता हूँ, दिल से शुक्राना कर, चिंता छोड़ दे। क्या तेरी चिंता से तुझे पैसे मिल जाएंगे, तेरा कर्ज उतर जाएगा? नहीं ना, तो क्यों व्यर्थ की चिंता करती है? दिल से शुक्राना कर और सिमरन कर, मेरे मंत्र जाप करती रहे। तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा,
लख लख शुक्राना। मेरी बच्ची और मुझे हेल्थ ब्लेस कर गुरुपा। मेरा प्यारा डॉगी को हर पल मौत के मुँह से बचाने का अनंतम शुक्र गुरुपा। आपने उसको हेल्थ ब्लेस किए मेरे डॉगी को गुरुपा, जिसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं तेरे साथ जो परेशानी है वो ब्लैक मैजिक की वजह से है। दिल से शुक्राना कर, तेरी परेशानी दूर कर दूंगा, ब्लैक मैजिक कभी नहीं होगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, मुझे सही राह दिखाइए, कभी भटकने मत देना गुरुपा। अगर मेरे लिए लोन लेना सही है गुरुपा तो मुझे दिलवा दे। उस पैसों को कोई हड़पे नहीं, मुझे दिमाग दे, मैं उससे अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूं, खूब तरक्की करने में सफलता हासिल करूं। मुझे कर्ज के बोझ से मुक्त होने का रास्ता दिखाएं गुरुपा। अगर मेरे लिए लोन सही है तो लोन करवा दे, लोन से मुझे तरक्की, कामयाबी, सफलता दिलाए, मैं कमा के अब अपना लोन चुका दूँ। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। मकान मालिक मुझसे बहुत लड़ रही है गुरुपा, घर खाली करने को बोल रही है, उसकी बुद्धि पलट दो गुरुपा, वो कुछ नहीं बोले खराब मुझे, गुरुपा मेहर करे, अब मुझे हर मुसीबत से बचाए, मुझे चिंता से मुक्त करे गुरुपा, मुझे शक्ति दे, मैं खूब काम करूं, कभी थकूं नहीं, मैं बिना दवाई काम कर गुरुपा, मुझे कभी कुछ तकलीफ नहीं हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझसे सत्संग शेयर करने में जहाँ गलती हुई मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरा रात्रि शुक्राना सत्संग गुरुपा आप कदम में समर्पित है, स्वीकार करें। ये मेरा मंगलवार का रात्रि शुक्राना सत्संग गुरुपा स्वीकार करें, गलतियों को माफ़ करें। गुड नाइट गुरुपा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुरुपा के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस तरह आज का दिन अच्छा बीता गुरुपा, कल का दिन भी और हर दिन अच्छा बीते, टेंशन दहशत दूर करे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेले शुक्राना सत्संग, महाशिव के चरणों में दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। टाइम 5:47। लख लख शुक्राना। दया के सागर थर्सडे, महाशिव का दिन। परमपिता परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं कि बहुत सारी जब ये चीज़ें डाली गई हैं मेरे लिए तो बहुत सारी फेक आईडी बनाई गई है जो 24 आवर्स में फिर उनको डिलीट कर दिया गया है। सब पे रिक्वेस्ट भेजी गई है, तब जाके इतनी चीज़ें फैलाई गई हैं कि कर्म माड़े हैं। इतने नामों से फेक आईडी बनाई गई है और ये सब अपने नहीं किया है। शुक्राना शुक्राना दया के सागर, क्योंकि वही आपको सब कुछ जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन पर गंदे कमेंट्स भी रख दिए गए हैं, तभी जाके लोगों में ये चीज़ें गई हैं। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। मतलब आईडी बनाना, देन 24 आवर्स में अगेन उनको डिलीट करना, फिर उसको जनरेट करना, तो लोड्स ऑफ वर्क। शुक्राना शुक्राना दया के सागर, क्योंकि जो जो चीज़ मेरी फेवरेट है तो वही चीज़ें उसमें शो कर रही हैं। जैसे कि चाय मैं बहुत पसंद करती हूँ, लख लख शुक्राना, क्योंकि जॉब में थी तो थकते थे तो संगत जी रोटी खाने का तो कहीं वो ही नहीं मिलता था। तो आप जितने भी वर्किंग वुमेंस हैं उनको सबको पता होता है कि जैसे टायर्ड हुए, कॉपी चेकिंग करी और रीचेकिंग करी, तो स्कूल में हमें चाय का ही ज़्यादा रहता था, दीदी चाय देना, तो वही हैबिट। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स वही हैं संगत जी, जो मेरे फेवरेट कलर्स थे वही सेम है। और शुक्राना शुक्राना दया के सागर। बट वही तभी ब्रह्मांड के स्वामी को साथ आना पड़ा। प्रभु कहते हैं कि तेरा हाथ मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि तू भोली थी और तूने बहुत संघर्ष किया। हाँ संगत जी, मतलब कुछ सीखा ही नहीं, मेहनत करने के अलावा कुछ नहीं सीखा, सिर्फ ईमानदारी से मेहनत की। अगर मैं क्लास ले रही हूँ अपने स्कूल में तो मैंने सिर्फ क्लास प्रॉपर ली है और एक एक टाइम में मैं
3 या 4 क्लास मैनेज कर देती थी संगत जी सब्स्टिट्यूशंस में, क्योंकि मैं कह देती थी जब एग्ज़ाम टाइम होते थे कि कोई नहीं, आप 11th-12th क्लास को भी नीचे भेज दो, मैं मैनेज कर लूँगी। और अपनी क्लास भी मैं लेती थी अपने सब्जेक्ट की, बट ग्राउंड में ले आती थी मैं बच्चों को उतार के कि मैं ग्राउंड में सर्कल बना के आपकी क्लास लूँगी अपनी क्लास, और बाकी जो टीचर्स को लिए मैं बोल देती थी कि अपनी क्लास मुझे दे दो, तुम बाकी वर्क फिनिश करो क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है। तो लॉट्स ऑफ वर्क किया है संजय जी, और बहुत ही कोऑपरेशन के साथ किया है अपने स्कूल में, इतनी अच्छी इमेज बनाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वही है कि जब पता चलता है कि आपको नहीं इस तरह वो कर देते हैं, तो संजय जी सबसे पहले जो मेरा एटीएम था स्कूल वाला ही बंद कराया गया, मेरा अकाउंट वहीं से बंद हुआ, सारे अकाउंट मेरे बंद कराए गए, जो मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो आराम से रिश्तों पे विश्वास करती रही, और इतना क्लोज रिश्ता जो आप 37-38 साल पहले आप शादी होके आए हो, वो क्लोज रिश्ता, तो उस रिश्ते पे तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता। वो तो संगीत जी किस तरह हुआ जब करीब 2 साल पहले, हाँ, मैं लेटी रहती थी बेड पे, तो मुझे 10-10 के सिक्के मिलते अपने नीचे, कभी ड्रेसिंग पे मिलते। मैं देखो ये क्यों मिलते हैं मेरे बेड के नीचे, धीरे धीरे मैंने कहा अरे, तो जब माँ पता चला ओ ये तो आका कर रहे हैं, शुक्राना शुक्राना दया के सागर। तो महाशिव ने सारी चीज़ें दिखाई कि इतनी भोली है जो कुछ देखती नहीं है, शुक्राना शुक्राना दया के सागर। एंड देन मेरी जो, अब मैं थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा सत्संग गुरु पाने किस तरह कराए हैं। देन फिर काफ़ी मेरी जो बैंगल्स हैं उनको तोड़ा गया हाथ की डंडी से। तो मतलब इतनी कड़ी परीक्षा तो मैं समझ नहीं पाई ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। मैंने हरी और रेड चूड़ियाँ पहनी हुई थी स्कूल में, तो संगीत जी ऐसे ही पहनते हैं, स्मार्ट बन के जाते हैं। तो फिर वो तब वो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा ये क्या ड्रामा है। फिर गली मोहल्ले में फैलाई गई ये चीज़ें सारी, तो इस तरह फैलता फैलता पूरे उसमें फैल गया, लख लख शुक्राना दया के सागर। तो मेन ये आईडी जनरेट करी गई है, एंड फिर उनको डिलीट कर दिया गया है, और वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी गई है मेरी तरफ से ही, मेरे ही नामों से कर करके। तो किस तरह ये घटना को अंजाम दिया गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सौम्या भाभी और विपिन भैया का लख लख शुक्राना दया के सागर। बट वही है कि परीक्षा भी फिर आके ग्रुप ही ले रहे हैं। उन्होंने देखा कि क्योंकि मैंने तो संगत जी अपने पूजा पाठ और मेहनत के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। अगर मैं कभी जैसे कुछ खा रही हूँ और कोई आ गया तो मैंने तुरंत दे दिया, नहीं आप ही सिखाइए और मैं अभी और लेके आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और घर में अगर खाना बनाए और कोई मेहमान आए हुए हैं संगत जी, और लास्ट में जैसे कभी नहीं बचती तो मैं दाल वगैरह, तो मैं तुरंत बोल देती थी नहीं नहीं मैंने तो दाल खा ली। तो मतलब शुरू से ही इस टाइप के रहे हैं, क्योंकि पापा मम्मी ने संस्कार ही ऐसे दिए थे। बट कुछ चीज़ें ऐसी चली मेरे साथ संगत जी, करीब 6-7 सालों से चला ये, जो मुझे पता ही नहीं चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि स्कूल से आके थक जाती थी तो इधर उधर देखने का कोई मौका ही नहीं मिला किसी भी चीज़ को। आदमी आया और करीब 3:30 के आसपास में आती थी, कभी 2:30 3:30, और आके थोड़ा खाना खाया एंड रेस्ट किया। दैन ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते थे, फिर अपना डिनर तैयार करने में लग गई। तो वही काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा संजय जी। और किस तरह आप पैसा जोड़ते हैं और किस तरह मकान बनाते हैं, और फिर आपको लास्ट में कह दिया जाता है कि आपके लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आपको तो यहाँ से जाना होगा, आप क्यों नहीं जाती है मुझे छोड़ के। तो कैसी कैसी चीज़ें हैं संजय जी। तो मैं देखती हूँ यूट्यूब पे सारा भरा रहता है अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ो, बट क्या लड़ाई लड़े हैं, तो अपनों से तो कोई लड़ ही नहीं सकता। शुक्राना शुक्राना। अब उसी चीज़ को लेके शायद मेरे बच्चे के साथ चल रही है यही चीज़, कि मेरे बच्चे को भी वो मेरी तरह ही परेशान करा जा रहा है। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बच्चे को तो ख़त्म कर ही दिया गया, और अब इस तरह दूसरे बच्चे के साथ मेरे यही चल रहा है कि इसको भी रास्ते से हटाया जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी, सत्संग करते समय कहीं गलती हो तो माफ़ी देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैंने थोड़ी अपनी आज शेयर की है। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं कृपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। मैं सत्संग शेयर
11:11 में बैठी और अभी 11:12 हो गए हैं। यानी कि गुरुपा की ब्लेसिंग के समय में मैं सत्संग शेयर करने के लिए गुरुपा ने बैठाया। तो लख लख शुक्राना। आज गुरुवार है और 9 जुलाई है और मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि पति के तरफ से गुरुवार का सत्संग शेयर कर 3 गुरुवार पर गुरुजी मैंने तो सत्संग शेयर कर दी हूँ। मैं फिर भी आज आपके लिए मैं ये सत्संग आज फिर से गुरुवार का सत्संग मैं शेयर करूँगी। और पहले मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करूँगी दिल से, तहे दिल से, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इतना परेशान और से बॉडी में इतना दर्द कहने वाला। गुरुजी कह रहे थे कि ब्लैक मैजिक का ये सब है, क्योंकि बीमारियां मुझे कुछ है नहीं, पर क्योंकि बीमारियां होती है तो वो दिखता भी है, पर ये अचानक अचानक आपके बॉडी पे हावी हो जाता है और अचानक गायब भी हो जाता है। ये ब्लैक मैजिक का ही असर है, क्योंकि एक दिन आप अगर आपको बाहर देखता है कोई कि कितनी चंगी घूम रही है और लोगों का ईर्ष्या जलन वो आपके बॉडी पे भी लगता है, बुरी नज़र लगती है और उसके बाद अचानक आप अंदर आओ और आपकी बॉडी लो हो जाती है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी बुरी नज़र लगी हुई है, आपको कोई बीमारियां नहीं है। और गुरुजी भी बताते तुझे कोई बीमारी नहीं, बस ये भेजा हुआ है। तो गुरुजी तो सब जानी जानी है, सब बताते भी हैं। मैं काफ़ी दिन से बहुत परेशान, इतनी बॉडी में दर्द कहने की बात नहीं। और जो गुरुजी के बर्थडे में मैं जो गिरी उसके बाद जो मुझे इतनी पेन हुई, उसकी सुबह में इतनी पेन हुई बॉडी में, चल फिर नहीं मन नहीं करता था। बस किसी तरह मैं पूजा कर ली, उसके बाद मुझे कुछ करने इतना बॉडी पेन कहने की बात न। ऐसे लगा कि मेरे बॉडी को कोई बांध दिया गया हो इस तरह से कि तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो। गुरुजी कहते तुमको बिस्तर पे लाना चाहते हैं और तुम्हारे शरीर चल फिर ना सके, तुम किसी के मोहताज हो जाओ। ये पर गुरुजी का मैसेज आता है, सबकी चालें सबकी जितने भी चाल चलने दे, पर जीत तुम्हारी होगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरे संग गुरु पिता है। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था। तो मैं गुरुजी को सब मैं कल शाम को तो इतना मैं लो हो गई कि मैं अब उठ के खाना भी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि सवेरे मेरे हस्बैंड ही दाल चावल बनाए थे, बस मैं सब्जी बनाई और बस और मैं रोटियां बनाई और उसके बाद मैं जो बस उतना ही काम की। उसके बाद में मुझे बहुत लो महसूस होने लगा और मैं बेड पे आ गई। फिर मैंने आंटी से कहा और मैं खाई भी कब 5 बजे। मेरे अंकल जी भी आए, बोले कि मम्मी ने कहा है रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था और वो रोड पे हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है, इतना व्यस्त है और डर भी लगता है बाइक से जाने में। और अंकल जी बता रहे थे कि रोड जाम था। मेरी बेटी का स्कूल का जो बस जो लौटा काफ़ी देर के बाद गया, तो दूसरी बस को आना पड़ा लेके बच्चे को। मेरे हस्बैंड भी 4 बजे आए, तो मैं फिर जैसे मैं रोटी बनाई और उसके बाद मैंने मेरे दीदी का फ़ोन आया, तो मेरी बेटी बोली कि फ़ोन उठाओ। तो मैंने कहा नहीं, हमको वॉशरूम पता नहीं क्यों गुरुजी ने मेरे कष्ट इस तरह से काटे, क्योंकि मेरा शरीर इतना हैवी लग रहा था पता नहीं। और उसके बाद मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से आई तो मैं फिर उसके बाद मैं नहा ली, क्योंकि मुझे संध्या देना होता है, लड्डू गोपाल को उठाना होता है। तो मैं फिर से नहा ली, नहा के आए, बाल से नहा ली। तो मेरे अंकल जी बोलते हैं बाल से क्यों नहाने, इतना पंडित बनने क्या है? तो मैंने कहती मैं फिर कही नहीं। फिर मैंने अंकल जी को खाना परोस के दिए, वो खाए, फिर मैं भी रोटी लेके बैठी
खाने लगी। खा के फिर सोची कि दीदी ने फ़ोन किया तो मैं बात करी। फिर मैं बाल वगैरह झाड़ के और तैयार मैं हो कर के उसके बाद गुरुजी कहते हैं हमेशा बन-ठन के रहा करो। तो पर मैं सोची कि मुझे बेटी को लाने के लिए जाना है, बाहर भी जाना होगा, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं संध्या बत्ती दूँगी। उसके बाद मैं तैयार-वैयार होके तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे क्या बात है पूरा तैयार हुई हो? तो मेरे हस्बैंड कभी तारीफ़ नहीं करते, पर पता नहीं क्यों इस तरह से बोलते हैं तो मुझे कभी-कभी लगता है कि ये टोन मार रहे हैं। तो उसके बाद मैं अपनी आंटी बहन को फ़ोन की और उससे बातें की, तो वो बोल रही थी आज ना मेरी बेटी फ़ोन की, ना तुम फ़ोन की। तो बोले क्या बात है? कि मेरा हालत बहुत ख़राब है, कोई हमको नहीं देखता है। तो मैंने उसे समझाया देखो रोज़ तो अगर तुम अपने दर्द का बखान की तो तुम्हारी दर्द तो और दुगना हो गया ना, कम तो नहीं हुआ। तो मैंने उसे समझाया जब आप गुरु जी के बंदे हो तो दुःख में भी आप शुकराना करो, सुख में तो करते हो दुःख में भी किया करो। मैंने दीदी से बहुत तरह की बातें दीदी कहती है हाँ, हाँ, इसीलिए तुमको फ़ोन करते हैं सत्संग सुनने के लिए। इस तरह से बोली तो लख लख शुक्राना बाबा, सर्बत का भला करना बाबा, सर्बत का भला करना। आज फिर मैं रात में मैंने आंटी से कहा अंकल जी चले गए, बोले क्या हम आते हैं दाढ़ी बना कर के, तो वो चले गए। तब मेरा एकदम हिम्मत नहीं आ रहा कि मैं रात में रोटी बनाऊँ। और फिर मैंने आंटी से कहा कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पापा को बोल दो कि मम्मी को ठीक नहीं लग रहा है। तो ये फ़ोन क्यों आई? तो बोली कि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आप गर्द की आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल आए, 8:30 बज गया। उसके बाद मैं लेट गई थी क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रहा था कि मैं उठ गई। तो मैंने गुरुजी से गुरुजी आज मुझे माँ की ज़रूरत है बाबा, मुझे माँ की ज़रूरत है, आप माँ बन जाओ गुरुपा, मुझे इतना पेन हो रहा है, कोई मेरा ख़्याल नहीं रखता, आप मेरा आज ख़्याल रखो बाबा। तो गुरुजी ने सुना और उसके बाद मेरे पति अगर बोलते हैं क्या हुआ? तो ये बोली का तबीयत हम तो वहाँ से फिर जल्दी से आ गए। तो बोले कि हाँ अच्छा नहीं तो जी ठीक है हम माड़ भात बना लेते हैं तुम्हारा तुम क्या हम नहीं खाएँगे? आंटी बेटी बोली कि मुझे भी नहीं खाना है, हम लेट से खाएँ, दूध पी लिए हैं। तो बोली कि नहीं नहीं खा लो कुछ, तुम नहीं खाएगी तो वो भी नहीं खाएगी, तो मैगी खाओगी? तो मेरी बेटी बोलती कि नहीं मैगी नहीं है पापा, कि ये मैगी ले आओ। तो 9:30 बज चुका था। मेरे हस्बैंड बोले कि जाके ले आओ। तो मैंने कहा नहीं इतनी रात हो गई तो क्यों जाएगी लाने के लिए। फिर मैं किसी तरह से उठी और कि ठीक है चलो हम भी जाते हैं, तुम आगे दुकान में घुस के ले लेना, हम बाहर रहेंगे। तो मेरे पति अंकल बोलते नहीं तुम काहे के लिए जाओगी, हम बाहर रहते हैं ना देखते रहेंगे। फिर देखते हैं वो भी पीछे चले गए। तो मैं फिर लौट के आ गई और मैं फिर मोबाइल देखने लगी कि देखते हैं गुरुजी का क्या मैसेज है। फिर मेरी आंटी बेटी आई और मेरी कल आंटी बेटी मैगी बनाई, मैगी बना के बोली मम्मी आओ खा लो। जैसे मैंने कहा कि गुरुजी से गुरुजी मेरा ख़्याल कोई नहीं रखता है गुरुपा, आप मेरी माँ बन के मेरा आप ही ख़्याल रखो क्योंकि मैं अपना ख़्याल नहीं रख पाती हूँ। आज मुझे माँ की ज़रूरत है, माँ की तरह आज मुझे गोद में सुला लो। इस तरह से गुरुजी से अरदास की मैंने, गुरुजी मैं बहुत थक गई हूँ, आज मुझे माँ की याद आ रही है। आज गुरुजी ने फिर बेटी को ही मैगी बनवाया और एक थाली में दोनों हम लोग खाए, मेरे पति अंकल भी देखे। फिर वो चावल नहीं बनाया, नहा करके आए, वो दिन वाले चावल और दाल था तो वही खाएँ। और फिर मैं भी खा कर के मैंने वो प्लेट धो कर के भी जाके बेड पे आ गई। फिर नींद भी नहीं आ रही थी, फिर भी मैं ढक कर के सिर्फ़ पुराण सुनते मुझे कब नींद आई पता नहीं। फिर मेरी नींद टूट गई क्योंकि पति अंकल का आज नींद नहीं टूटा था, तो मैंने उठाया तो वो भी उठे। सॉरी पति अंकल ही जगाए सुबह कि उठो, और फिर उठे। आज मुझे उठने का इच्छा ही नहीं था, बॉडी इतना पेन कर रहा था कहने के बात नहीं। किसी तरह से मेरा मन ऐसे लग रहा था कि हमको आज उठने के लिए कोई ना बोले तो वही अच्छा है।
पर बेटी का टिफ़िन भी तो बनाना था। पति भी जाते हैं तो मैंने तो आज उसको दिया भी नहीं। फिर उसने कुछ नहीं कहा तो मैंने कोई बात नहीं, कोई दुःख में काम नहीं करता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। उसके बाद मैंने उठी, कुल्ला की और फिर मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेड सेक करके सॉस लगा कर टिफ़िन भर के दी और पानी हस्बैंड अंकल भर दिए। फिर मैं आंटी बेटी से कहा कि तुम चली जाओ, तो कहती कि हाँ मम्मी हम चले जाएँगे, अकेले ही चले जाएँगे, नहीं जाएँगे तो। तो आज देखिए 35 में मेरे अंकल जी दूध लेके आ गए हैं और इसको बस स्टॉप के पास छोड़ दिए और वो चले गए। फिर मैं बाहर देखती हूँ कि ये खड़ी है अकेली, शायद इसको अच्छा नहीं लगता होगा, शायद कुछ सोचती हुई। फिर मैंने दुपट्टा ली और मैं नाइटी में ही ताला लगा के इसके पास आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद बस आई, ये चढ़ी। फिर मैं वहाँ से आ गई। फिर घर आ कर के और ऐसा लगा कि मैं सो जाऊँ। फिर मैंने मोबाइल पे इस अ, सच ये देखने लगी कि सत्संग सुनने लगी तो उसमें था गुरुजी ने कहा कि कुड़िए एक सेवा तुझे बख्श रहा हूँ, तू हनुमान चालीसा पढ़ और तू तेरा जो ये दुख है, जो कष्ट है, जपजी साहब का पाठ और मंत्र जाप किया कर, तेरा कष्ट कटेगा, यही तेरा दुखों को काटेगा। तो आज गुरुजी ने ये मैसेज दिया। फिर मैंने कहा हाँ, मैं 2 दिन से जपजी साहब का पाठ नहीं कर पा रही हूँ। सुबह बोलती हूँ, शाम बोलती हूँ और बर्थडे के दिन भी मैं नहीं बैठ के कर पाई। तो मैं सॉरी गुरुपा, वैसे तो मैं आप ही जानते करते, पता नहीं कौन से नेगेटिव जो है कि करने ही नहीं देता है। तो फिर उसके बाद मैं क्या की, फिर मैंने मंत्र जाप लगाया और उसके बाद मैं धीमा करके छोड़ दी क्योंकि बैटरी लो बंद हो गया था। फिर मैंने वो मोबाइल खोला, मैंने धीमी आवाज़ में मंत्र जाप लगा करके छोड़ दी और मैं बेड पे पर्दा खींच करके मैं बाहर वाले रूम में लेट गई। लेटे-लेटे मुझे नींद आ गई और मैं पूरे फैल के सोई थी। ऐसे लगा कि मेरे शरीर को कोई आराम और रिलैक्स दे रहा है और मैं वो मंत्र जाप सुनते मैं कब सो गई। सोते-सोते फिर मैंने सपने में देखा जो मेरी आंटी जो आई थी, जिनका बेटा जो गुरुजी मना किए थे, तो फिर भी मैंने बुला लिया। तो मैंने सपने में देखा मैं उनके घर में हूँ और उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं और मेरे हस्बैंड ने ना बहुत ऊँचे चेयर पे मुझे खड़े कर दिए हैं और वो बच्चा मुझे देख रहा है ऊपर होके। और उसके बाद मैं पूछ रही हूँ, हाँ, आपने बहुत बड़ा ओवन ले लिए क्या? पता नहीं क्या-क्या गुरुजी ने सपने में दिखाया और वो फिर मैं नींद टूट जाता। फिर देखती हूँ कि मोबाइल का मंत्र जाप बंद हो चुका है, तो मैं फिर से मंत्र जाप ऑन करके कि गुरुजी मुझे जब मैं उठती हूँ उस समय तो मेरे शरीर का आधा से अधिक 90% मेरा शरीर का दर्द कम हो चुका था। अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे बॉडी को गुरुजी ने इतने अच्छे से माँ की तरह दबाया कि मेरा बॉडी का पेन ही छूट गया। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आज गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दिए कि तेरा कष्ट कटेगा। तो आज मेरा कष्ट कटने का समय आ गया था। तो शुक्राना बाबा इतना माँ का प्यार, दुलार, पिता का प्यार देने के लिए। उसके बाद गुरुजी से कहा गुरुजी थोड़ी-सी और मैं लेटूँगी। तो उस समय 8 बजी थी तो मैं फिर लेट गई, फिर मुझे आँखें लग गई। फिर मैं 9 बजे उठी तो मेरा बॉडी का पेन एकदम ख़त्म हो गया था और मुझे अच्छा लगने लगा कि अब चलो घर में कुछ झाड़ू-वाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि पति अंकल बोले थे 10 बजे चलना डॉक्टर के यहाँ ले जाएँगे। और फिर देखे कि मिस कॉल था तो मैंने उसे फ़ोन कर देती हूँ, तो बोले हाँ, हम निकल रहे हैं। फिर मैंने कहा आज पोछा नहीं लगाएँगे, बस झाड़ू लगा लेते हैं, फट से नहा लूँगी, तो लड्डू गोपाल को उठा दूँगी, लो लेट हो जाता। फिर मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाते-लगाते जब मेरे पति अंकल आ गए और फिर उसने कहा चाय पीना? तो मैंने कहा हाँ, थोड़ी-सी पी लेंगे। फिर कहते हैं चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं।
फिर हम बोले कि छोड़ देते हैं, आज नहीं जाएँगे। कि नहीं, नहीं, शाम को पानी आ जाता है तो चलना है। तो मैंने मना भी नहीं की और फिर मैं कपड़े पहन के तैयार हो गई और गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी आप साथ चलो, मुझे ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी, आप ही देख लेना, जो देना होगा आप ही देना बाबा। तो मैंने गुरुजी के साथ मैं निकल गई और वहाँ जब गई डॉक्टर के पास तो देखें, मेरा बीपी चेक किए और मेरे जो यूरिक एसिड वाला रिपोर्ट भी दिखाया कि मैंने ये नहीं कहा कि मैंने दवाइयाँ खाई, तो वो बोल रहे थे यूरिक एसिड का दवाई जाँच कराएँ, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, पर उतना भी नहीं तो तुरंत दवाई भी नहीं खाना चाहिए। मैंने नहीं कहा, शायद इसीलिए मेरा बॉडी पेन हो गया होगा। तो मैं कुछ नहीं की तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है, बुखार तो नहीं है, पर बॉडी, हमने कहा बहुत दर्द हो रहा है बदन में, तो बोला ये दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। फिर ये कैल्शियम की दवाई खाना, आयरन का दवाई दे दिए, तो वो दवाई दिए और कोई दवाई नहीं दी। शुक्राना शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। क्यों फिर बताने लगे मुझे हार्ट वाला, मेरा भी हार्ट का ही, मेरा भी कुछ दिन से मेरा भी बीपी मतलब कमज़ोरी आ गया था, पसीना-पसीना हाँफने लगे थे। तो मेरी बेटी बोली कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, आप जाँच करवाओ। तो जाँच करवाएँ तो उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो बोला इस उम्र में हीमोग्लोबिन बहुत कम नहीं की मात्रा बनता है, वो बहुत ओल्ड एज की हैं डॉक्टर साहब। तो मुझे उसी समय लगने लगा, अगर डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे तो मेरा इलाज कौन करेगा बाद में? फिर हम दूसरे डॉक्टर को कहाँ ढूँढेंगे? मन में यही आ रहा था। तो वो अपना बता रहे थे कि मेरे पापा जी को भी हार्ट हार्ट की वजह से चले गए, मेरे दादाजी भी इस तरह से बता रहे थे और सब फ़िल्मी स्टाइल से गए हैं, इस तरह से बता रहे थे। पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा मेरे कष्ट कौन से सुनवा कर के कौन से कष्ट काटे। शुक्राना, शुक्राना। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बातें की और बहुत अच्छे से फिर मैंने दवाइयाँ ली। फिर मुझे झाड़ू लेना था तो मैंने बहुत लंबा झाड़ू था, मैंने ली। तो ये मैं फिर घर आई और मेरे पति अंकल में सुधार आया है, गुरुजी ने सुधारे हैं। और फिर उसने कहा बिस्किट खा के दवाई खा लो, उसके बाद अच्छा लगेगा तो नहाना, नहीं अच्छा लगेगा तो मत नहाना, इससे बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, हम नहा ही लेते हैं तब चाय पिएँगे। कि नहीं, नहीं, पहले खा लो और दवाई खा लो तब नहाना। तो मेरे पति अंकल चाय बनाए, एक ब्रेड दिए और फिर मैं ब्रेड चाय खाई और दवाइयाँ खाई, उसके बाद मैं नहाने चली गई। सॉरी, क्योंकि 12:30 बज चुके थे। लड्डू गोपाल को भी मैंने उठाई थी, बहुत मुझे बुरा लग रहा था। उसके बाद मैं जल्दी-जल्दी फटाफट गुरुजी से अरदास की, फटाफट जल्दी से मैंने लड्डू को नहाया और फिर सब किए। इस तरह से मेरे पति अंकल ने ख़्याल रखा और गुरुजी ने बदल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं देखना आगे-आगे देख, तुझे तेरी सोच से भी बढ़िया देने वाला हूँ। तो फिर मेरे पति अंकल ने चावल बनाया, बोले कि बेटी आ जाएगी तो आज तुम सत्तू का झोल बना देना। और जो कि वो खाते नहीं, तो बोले कि हाँ मैं भी खा लूँगा और पटल की भुजिया बना लेना। तो पता नहीं गुरुजी की ये मर्ज़ी होगी, मैं ये सत्संग में भी शेयर कर रही हूँ तो ये गुरुजी की ही मर्ज़ी होगी, क्योंकि गुरुजी ने सब खाना जो डॉक्टर साहब मना, तो आज सत्तू को जो तरह से लगा कि सत्तू को जो गुरुजी ने आज्ञा दी बनाने के लिए। शुक्राना 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 बाबा, मेरे पति को अच्छी बुद्धि देने का शुक्राना। और रात में भी मुझे सारी दवाई निकाल के दिए, लख लख शुक्राना शुक्राना बाबा। उसकी अच्छी बुद्धि ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना, सही रास्ते पे लाने का शुक्राना। मेरे आंटी बेटी का आज एक मैसेज आया था कि तेरा बेटा गलत रास्ते पे, पर गुरुजी मेरे तो बेटे नहीं है, मेरी बेटी है। तो मैंने बेटी से कहा कि तुम गलत रास्ते, देखो गुरुजी मैसेज कर रहे हैं, अब तुम समझ लेना, अगर तुम गलत रास्ते पे जा रही हो तो गुरुजी तुम्हारा हेल्प नहीं करेंगे, तो देखना पनिशमेंट करेंगे। तो फिर बोलती है नहीं मम्मी, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, जो हम ट्यूशन जाते हैं वो तो दीदी है, अच्छी है, तुमको लगता होगा, पर हम लोग कहीं नहीं रुकते, पर सीधे आ जाते हैं। स्कूल में एक लड़की है, वो
बंक मारती है एक पीरियड में, तो वो हमको ही बोलती है चलो, तो मैं नहीं जाती हूँ कि किसी तरह वो हमको फंसा देगी। तो उनकी हाँ नहीं जाना और नहीं जा घूमना है, क्योंकि मेरी बेटी का बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है जो बहुत है। और मैंने कहा कि वो पूरे स्कूल में घूमती है वो लड़कियां, तो बोले तुमको नहीं घूमना है, क्योंकि कौन बेस में क्या रहता है तुम क्या जानोगी, तुम इसीलिए अपना पढ़ाई करो और सीधे घर आना। तो नहीं, हाँ मम्मी हम ऐसे आते हैं। शुक्राना शुक्राना, बाकी गुरुजी आप देख लेना, आपके बच्चे हैं, आप सीधा रास्ते पे लाना और उसको गाइड करना। शुक्राना शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने तरफ से तहे दिल से भी शुक्राना करती हूँ, गुरुपा इतना ब्लेस किया गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने, सर्वत का भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरु जी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का गुरुवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया है कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएँ हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आज भी संगत जी गुरु जी ने सत्संग सुनवाया, उसमें था कुड़िए तेरे अंदर घमंड आ गया है, जो तुझे रोज़ सत्संग भेजता हूँ तू नहीं सुनती, तेरे बच्चे को इस चीज़ से जल्दी दूर कर, बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, अभी सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही आप मेरे बच्चे के ऊपर जो भी संकट कष्ट आ रहा है उसे आप दूर कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आपकी बच्ची ने सत्संग पूरा सुन लिया है और जो भी परेशानी है उसे आप दूर कर दीजिएगा, और आपकी बेटी के अंदर कोई घमंड नहीं आया गुरुपा। आपकी बेटी की पूरी कोशिश होती है कि जो भी सत्संग आप अपनी बच्ची को भेजते हैं, आपकी बेटी की कोशिश होती है कि उसे तुरंत ही सुन ले। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्टों को कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, उसमें था कल सुबह दुर्घटना होने का दावा है, बस ये सत्संग ही तुझे बचा सकता है, तुरंत सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग सुनवा कर ही आप हमारे ऊपर जो भी संकट कष्ट है उसे दूर कर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी का मैसेज है, गुरु जी कहते हैं तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं अपने आप देख लूँगा, जिसने तुझे दुख दिया है तू कुछ नहीं बोलना मेरी बेटी, तू बस शुक्राना कर और अपने बच्चों पर ध्यान दे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं अपने आप देखूँगा, जिसने भी तेरे को दुखी किया है तू कुछ बोलेगी नहीं, तेरी मेरी बेटी तू बस शुक्राना कर, उन्हें मैं खुद देख लूँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी तो वैसे भी कुछ नहीं बोलेगी, आपकी बेटी ने आपके आगे अरदास लगाई हुई है, आप ही उन लोगों को देखें और अपनी इस बच्ची की ज़िंदगी से उन्हें दूर करें और उन्हें सबक सिखाएं। बस आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, अपनी इस बच्ची पे अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है, कुछ कहते हैं कि मेरा न्याय होगा, तू घबरा मत, जिसने तेरे साथ गलत किया है वो अब बचेगा नहीं। मैं जानता हूँ तूने अपने घर में हर किसी को अपना माना है, दिल से तूने सबकी सेवा की है, लेकिन तुझे बदले में सिर्फ बुराई ही मिली है। कोई तेरा
सहारा नहीं बना। जिन लोगों को तूने खिलाया आज वही तेरे घर को काली क्रियाओं से तोड़ रहे हैं। चिंता मत कर, जब मेरा न्याय होगा तो आवाज़ नहीं होगी पर होगा ज़ोरदार। बस दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी भी आपके न्याय का ही इंतज़ार कर रही है, उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब आप इन तांत्रिक क्रियाएं करने वालों को सबक सिखाएंगे और हमारी ज़िंदगी से इन्हें दूर करेंगे। उस दिन का ही आपकी बेटी इंतज़ार कर रही है। आप कह भी रहे हैं कि जो मेरा न्याय होता है तो आवाज़ नहीं होती पर होता ज़ोरदार है। तो अनंतम शुक्राना अपनी इस बच्ची को न्याय देने के लिए, अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। कुछ कहते हैं, तेरी चिंता मुझे पता है, शत्रु तेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हर पल तुझ पर नज़र रखते हैं। तू घबरा मत, वो तेरे अंदर डर देखकर खुश होते हैं। वो तेरे अंदर दुख देखकर खुश होते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति आए तुझे घबराना नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू मुझ पर भरोसा रख, कुछ बुरा भी होगा तो उसे मैं तेरे अच्छे में बदल दूँगा। चल अब दिल से शुक्राना कर। बहुत चिंता कर ली मेरे बच्चे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरी चिंता मुझे पता है, शत्रु तेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हर पल तुझ पर नज़र रख रहे हैं। तू घबरा मत, वो तेरे अंदर डर देखकर खुश होते हैं। कैसी भी परिस्थिति आए तो उन्हें घबराना नहीं है। हाँ जी गुरुपा, आपकी बेटी नहीं घबराएगी। आप हर पल अपनी इस बच्ची की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह भी रहे हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रख। तो आपकी बेटी आप पर पूर्ण रूप से भरोसा करती है। आप हर पल अपनी इस बच्ची की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कुछ बुरा होगा भी तेरे साथ तो मैं उसे अच्छे में बदल दूंगा। तो अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, तेरे साथ जो परेशानियां हैं वो ब्लैक मैजिक की वजह से है और तेरा शक भी सही है, इसलिए दिल से शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो ब्लैक मैजिक की ही वजह से हो रहा है और तेरा शक भी सही है, तो आप ही से दूर कीजिए गुरुपा। आपकी बेटी आपसे ही प्रार्थना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। कुछ कहते हैं, तेरे परिवार की रक्षा स्वयं तेरे माँ शिव कर रहे हैं। तू किसी चीज़ की चिंता मत कर, बुरा समय भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे होते हुए। तू बस दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कह रहे हैं कि तेरे परिवार की रक्षा जो है वो महाशिव कर रहे हैं, तो मैं महाशिव का और आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, हर पल हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी एक और मैसेज गुरु जी का आया। गुरु जी कहते हैं कि जो हुआ है उसे भूल जाओ और जो अब होगा वो करिश्मा ही होगा। तुझे गुरु जी का करिश्मा देखना है तो दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं जो हुआ है उसको भूल जा और जब होगा वो गुरु जी का करिश्मा होगा। तो आपकी बेटी उस करिश्मा के इंतज़ार में है गुरुपा कि आप कब अपनी इस बच्ची को वो करिश्मा दिखाएंगे। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अपनी इस बच्ची के जीवन में आप करिश्मा करने वाले हैं, उसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का आया। गुरु जी कहते हैं, बेटी आज तुझे वो दे रहा हूँ जिसके लिए तूने मुझसे कई दिनों से अरदास की है। बस अब ये ब्लेसिंग सारी संगत तक पहुँचा दे, तुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि आज आप मुझे वो देने जा रहे हैं जिसके लिए आपकी बेटी ने कई दिनों से अरदास की है, तो उसके लिए आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और इस ब्लेसिंग्स को आपकी बेटी सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर रही है और चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार को भी ब्लेस करें। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु कहते हैं, बेटी तूने ज़िंदगी में बहुत परीक्षाएं दे दी, अब नहीं, तेरे दुख के दिन ख़त्म हो चुके हैं। छोटी सी हानि में ही टल गई सारी परेशानी। मैं तेरे अंग संग रहता हूँ, बड़ा संकट आने से पहले ही ख़त्म कर देता हूँ।
शुक्राना ही दुख का अंत है। दिल से अपने गुरु पिता का शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी, तूने ज़िंदगी में बहुत परीक्षाएं दे दी, अब और नहीं, तेरे दुख के दिन ख़त्म हो चुके हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे दुखों के दिनों को ख़त्म करने के लिए और मेरी परीक्षाओं का अंत करने के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। और आप कह रहे हैं कि छोटी सी हानि में ही सारे परेशानियां जो हैं वो टल चुकी हैं। तो अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि आप मेरे अंग संग रहते हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। और आप कह रहे हैं कि बड़ा संकट आने से पहले ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो उसके लिए भी लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आप कह रहे शुक्राना ही दुखों का अंत है, तो शुक्राना कर। तो आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, मेरे दुखों का अंत करने के लिए अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का कुछ कहते हैं कि पुत्र, मैं सदा तेरे मुस्कुराने की कामना करता हूँ। खूब खुश रहेगी तू मेरी कृपा से, तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी। तू जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी, ये मेरा वचन है, और दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि पुत्र, मैं सदा तेरे मुस्कुराने की कामना करता हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपनी इस बच्ची के मुस्कुराने की कामना कर रहे हैं, उसके लिए लख लख वार शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि खूब खुश रहेगी तू मेरी कृपा से, तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी। तो अनंतम शुक्राना, अपनी इस बच्ची की झोली को आप खुशियों से भर रहे हैं, उसके लिए लख लख वार शुक्राना। और आप कह रहे हैं तू जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी, ये मेरा वचन है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, सुख और शांति मेरे कदम चूमेगी, ऐसा आप अपनी इस बच्ची को वचन दे रहे हैं, उसके लिए लख लख वार शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि मुझ पर दिल से विश्वास कर। तो अनंतम शुक्राना, आपकी बेटी दिल से आप पर विश्वास कर रही है, लख लख वार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु कहते हैं, इस महीने तेरे काम विच ऐसी बरकत आनी है, तू हैरान हो जाएगी, पैसे दी बरसात होएगी, दिल ना शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि इस महीने मेरे काम में ऐसी बरकत आनी है कि मैं हैरान रह जाऊंगी, तो उसके लिए लख लख वार शुक्राना अनंतम शुक्राना। अपनी इस बच्ची को आप ब्लेस कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि पैसे की बरसात होएगी, तो लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु कहते हैं कि बेटा, आज शुक्राना करके अपने जीवन के कष्ट कटवा ले, ये कृपा का समय है, ये तेरे लिए मौका है, आज सब बदल जाएगा और सब अच्छा होगा, दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि बेटा, आज शुक्राना करके अपने जीवन के कष्ट कटवा ले। तो आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, मेरे जीवन के कष्टों को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि ये कृपा का समय है, ये तेरे लिए मौका है। तो अनंतम शुक्राना, मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए और मौका देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप कह रहे हैं कि आज सब बदल जाएगा और सब अच्छा होगा। तो अनंतम शुक्राना, मेरे जीवन में सब बदलने के लिए और सब अच्छा करने के लिए लख लख वार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु कहते, तेरे आंसुओं का सफ़र बहुत लंबा हो गया है बेटा, अब तेरी आंखों को रोने नहीं दूंगा, तेरे दुखों को तुझसे दूर भगाना मेरा काम है, तू बस शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरे आंसुओं का सफ़र बहुत लंबा हो गया है बेटा, अब तेरी आंखों को मैं रोने नहीं दूंगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप कह रहे हैं कि तेरे दुखों को तुझसे दूर भगाना मेरा काम है। तो अनंतम शुक्राना, मेरे दुखों को मुझसे दूर भगा रहे हैं, आप उसके लिए लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार के कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वत का भला करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर तुरंत ही सबके सत्संग शेयर कर देते हैं, मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करे और उनके जीवन में गुरुपा ढेर सारी
खुशियाँ प्रदान करे। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा आज का सत्संग शेयर कर दे, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट कष्ट आ रहे वो कर सके, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ कर दें। गुरुपा, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बच्ची को माफ़ कर दें, और अपनी इस बच्ची से कभी नाराज मत होना। अपनी इस बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, मुझे अपनी बच्ची बनाने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप रोज़ अपनी इस बच्ची को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। आज भी आपने मुझे वाइट लेमन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। पैरेट के रूप में भी दर्शन दिया, उसके लिए भी लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे रोज़ गुरुवार के दिन 1 घंटे का सत्संग करने की सेवा दे रखी है। तो आज भी मैंने प्लेलिस्ट लगा कर सत्संग किया और गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, और साथ में मैंने आज उनको बर्फ़ी का भोग लगाया था। आज मैंने कड़ा प्रसाद का भोग नहीं लगाया। मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, तो इसलिए आज मैंने गुरु जी को बर्फ़ी का भोग लगाया। उसमें भी गुरु जी ने मुझे चाय प्रसाद में और बर्फ़ी प्रसाद में ओम के दर्शन दिए। उसके लिए मैं गुरु जी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। और मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, वहाँ पर भी गुरु जी हमारे अंग संग थे बटरफ्लाई के रूप में। गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। ब्राउन बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने मुझे वहाँ पे भी दर्शन दिए। उसके लिए मैं गुरु जी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ गुरुपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, अपनी इस बच्ची को इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।